अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 127 से लेकर 29 तक करते हैं। तर्जमा। आपसे औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। आप कह दीजिए कि खुद अल्लाह इनके बारे में हुक्म दे रहा है कि कुरान की वो आयतें जो तुम पर इन यतीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं जिन्हें उनका मुकर्रर हक तुम नहीं देते और इन्हें अपने निकाह में लाने की रग़बत रखते हो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में और इस बारे में कि यतीमों की कारगुजारी इंसाफ के साथ करो। तुम जो नेक काम करो बेशुबा अल्लाह उसे पूरी तरह जानने वाला है। अगर किसी औरत को अपने शोहर की बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों आपस में जो सुलह कर लें, इसमें किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर चीज़ है। तमा हर नफ्स में शामिल कर दी गई है। अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेजगारी करो तो तुम जो कर रहे हो उस पर अल्लाह ताला पूरी तरह खबरदार है। तुमसे ये तो कभी नहीं हो सकेगा कि अपनी तमाम बीवियों में हर तरह अदल करो, गो तुम इसके लिए कितनी ही ख्वाहिश और कोशिश कर लो। इसलिए बिल्कुल ही एक तरफ माइल होकर दूसरी को इधर लटकती हुई ना छोड़ो, और अगर तुम इस्लाह करो और तकवा इख्तियार करो तो बेशक अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत और रहमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी और शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अब शिफ्टेड हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में सबसे पहला जो डिफरेंस आपके पास आता है वो ये आता है कि जो अब इसका जो वर्टेक्स होगा ना, वो आपके पास यानी जो सेंटर था, पहले आपके पास जो सेंटर होता था वो 0,0 होता था, लेकिन अब जो आपका पास सेंटर होगा वो आपके पास आ जाएगा h,k। एक तो सबसे पहला चेंज आपके पास ये आ जाएगा कि अब जो इसका सेंटर होगा वो आपके पास h,k होगा, यानी अब ये यहाँ से इसका जो सेंटर है नहीं है बल्कि ओरिजिन से ये आगे शिफ्ट हो रहा है। बाकी कुछ मेन चीज़ों में जो चेंजिंग आएगी वो जैसे वहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर होता था तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर, वहाँ पे आपके पास होता है y का स्क्वायर तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y माइनस के का स्क्वायर। फुकाया आप याद रख लें कि पहले आपके पास जो फोकी होता तो वो आपके पास ये होता था कि c,0, लेकिन अब ये याद रख लें कि h और k की डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो यहीं पे आपके पास आ जाएगा h प्लस c कामा के, और उस तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा h माइनस सी कामा के। वर्टिक्स में भी वही डिस्टेंस आ जाएगी कि जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं वो आपके पास a होती है, तो ये आपके पास आ जाएगा h प्लस माइनस a कामा 0। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स पहले ये था कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स, तो y के साथ अब आपके पास k आ जाएगा और x के साथ आपके पास h आएगा। बाकी ये क्वेश्चन और ये इसी तरीके से हम अपने फार्मूलाज को आप इक्वेशन में यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पर सी, अब आपके पास जो इक्वेशन उसने हमें दी है वो आपके पास आ जाएगी x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9। अब देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल x नहीं है, तो अगर मैं इसको शिफ्टेड इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगा तो वो ये थी कि x माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका मतलब आपके पास जो h की वैल्यू है वो आपके पास 2 है और जो k की वैल्यू वो आपके पास 3 है। k की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये a की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसी तरीके से अगर हम इसकी b की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। ये हमने b की वैल्यू भी निकाल ली। अब यहाँ पे हमें c चाहिए होगा तो c आपके पास होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। a स्क्वायर आपके पास 9 और 16 है, इसको प्लस करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। ये कुछ वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब वन बाय वन हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड करना था वो सेंटर है। अब क्योंकि आपके पास ये जो इक्वेशन है ये शिफ्टेड है
तो इसमें जो आपके पास सेंटर होता है वो आपके पास होता है एच कामा के। तो इसका मतलब जो सेंटर की वैल्यू आ जाएगी, एच आपके पास 2 था और के आपके पास 3 है, तो ये अब आपका सेंटर होगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा वर्टिसेस। अब वर्टिसेस में आपके पास जो इसका फार्मूला था वो ये था कि एच प्लस माइनस ए कामा के आ जाएगा। वैल्यू को पुट करें तो एच आपके पास क्या था 2 प्लस माइनस ए, वो आपके पास आ जाएगा 3 कामा के आ जाएगा और के आपके पास आ जाएगा 3। मैं इसको डायरेक्ट अगर करूं तो एक बार प्लस में करता हूं, 3 प्लस 2 यानी कि एक आ जाएगा 5 और 3 और एक आपके पास आ जाएगा -1 कामा 3। इसको V1 का नाम दे दें और इसको V2 का नाम दे दें। फिर हमने इसी तरीके से इसका फोकी फाइंड करना था। उसका जो आपके पास फार्मूला था वो आपके पास ये था कि एच प्लस माइनस सी कामा के। फिर वैल्यूज़ ऐड कर दें, 2 प्लस माइनस सी, सी आपके पास आ गया 5 कामा के, वो आपके पास आ जाएगा 3। एक बार इसको प्लस करें, 5 प्लस 2 7 कामा 3, एक ये आ जाएगा, इसको F1 का नाम दे दें और एक आपके पास आ जाएगा -3 कामा 3, इसको हम F2 का नाम दे देते हैं। अब इसी तरीके से हमने इसकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स भी निकालनी है। ये आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। फार्मूला में पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आपके पास ये होती है कि y माइनस के डिवाइडेड बाय b प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय a और ये आ जाएगा x माइनस h। तो वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे पुट कर दें y माइनस के आपके पास था 3, ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस b 4 डिवाइडेड बाय a 3 और x माइनस h अब आपके पास आ जाएगा 2। तो इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल टू प्लस 4x माइनस 2। और इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे माइनस में भी साथ साथ सॉल्व कर लेता हूँ। 3y माइनस 3, सेकेंड टाइम यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं, 4x माइनस 2। इसको फर्दर सॉल्व करें, 3y माइनस 3 3 ज़ार 9, ये आ जाएगा 4x और 4 2 ज़ार 8। इसको सिंपल इक्वेशन बनाएं, ये आ जाएगा 4x प्लस 3y, इधर आके माइनस 3y माइनस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4x माइनस 3y, 9 में से 8 निकालेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। एक तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। अब दूसरी निकालते हैं, ये आ जाएगा 3y माइनस 9 माइनस 4x प्लस 8। इस माइनस 4x को इधर शिफ्ट कर दें, प्लस 4x प्लस 3y माइनस 9 प्लस 8, इधर आके माइनस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यह आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई है सेकंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। अब हम चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो अब अगर आप वैल्यू देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो +7 और -3 तक आ रही है। तो हम यूँ कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे -7 कर देते हैं और इसको यू 1 2 3 कर लें, इसको 1 2 और 3 कर लें। सबसे पहले हम इसका ड्रा करते हैं। तो आपके पास सेंटर है 2 कामा 3। अब x में 2 और y में 3, तो इसका मतलब ये तो इसका आपके पास आ गया है सेंटर। उसके बाद अब हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका वर्टेक्स ड्रा करें, एक तरफ आपके पास था 5 और 3, यानी ये आपके पास आ जाएगा 5 और 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1 और 3, यानी ये आपके पास V1 है और ये आपके पास V2 है। और इसके बाद अगर आप इसका फोकस देखेंगे तो फोकस अब आपके पास यूँ आ जाएगा कि पहले आपके पास आ रहा है 7 कामा 3, तो ये फोकस आ गया एक, यानी कि ये आपके पास F1 है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3 कामा 3, ये आपके पास फोकस 2 है।
तो इसका मतलब है कि इसकी जो कोई डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन रही है। इसको इधर कर दें इस तरीक़ेकार से और इसको इधर कर दें ये, और आपके पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हमने निकाली है। बस हम जस्ट लाइन को ड्रा कर देते हैं। तो ये वाली जो लाइंस आपके पास आ रही हैं ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स की लाइन है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर सी कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी के अजायबात में से एक ये भी अजूबा है कि इंसान ऐसे लोगों के हाथों तकलीफ़ उठाता है जिनके बारे में वो दुआएं करता रहता है कि इन्हें कभी कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।